साथियों नमस्कार। आज हम अपने इस RKC पंडित जी शिवभक्त चैनल के माध्यम से इस अमर कथा को प्रसारित कर रहा हूँ। अतः साथियों इस कथा को अवश्य सुने एवं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामो अवजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो बेविकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबाध्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अज जानी, प्रीति समेत कर्म मनुवानी। कि तुम्हारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी और जन्मा और निंद अब काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनको सेवा दी की है, तो हमारा पन सुनो मुनीजा, करें सत्य कृपा निधि जा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, बेकृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहेज सुहाऊ, हिम्मत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो अवधि न जाई, असि मनुमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता है, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुने, देह की प्रीति विश्वास। चले भवा नहीं नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगों गिरि पितहि सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। भौर कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतो सुगर सुचाई, बेगी बेद विद लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने शेष मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि ने सोही दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाती, अब बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चढ़ कमल पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता रहता। लगन बाजी अज सब सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।
लगे समारन सकल सुर बाहन विविधि विमान होय सगुन मंगल सुबद करय पछरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव है शंभु गन करहि जिंगारा जटा मुकुट ही मोरु समारा कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूत पति के हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन नीत उपबीत भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपाल हुए। करत सुकुल अरु डमरु बिराजा चले बसहे चढ़ बाज ही बाजा देख शिव सुरत्रिय मुझकाही अबर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती हैं, इस भर के युग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के युग बारात न थी। विष्णु का हाथ बिहस तब बोल सकल दिशिराज बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समान। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई हंसी करहो पर पुर जाई विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिले गाने। हे भाई, हम लोगों को ये बात बर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हर के बिंग बचन नहीं जाई अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भृगई प्रिय सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल की नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी की को भेजकर अपने सब घोड़ों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज शीस तिन नाये नाना वाहन नाना भेषा अब ऐसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहू विपुल नयन को नयन विहीना रिष्टि पुष्टि को वत तन खीना। कोई बिना मुख का किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत छोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दूबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे
भूषण कराल कपाल कर सब साध्य शोनित तन भरे खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण बेज अगणित को गण बहुजिन प्रेत पिशाच जोगे जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमातें, उनका वर्णन नहीं बनता है। नाचेंगा वहीं गीत परम तरंगी भूत सब अब देखत अति विपरीति बोल है वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविधि होई मग जाता या हिमाचल रयो बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा अब वैसी ही बरात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगे जगु माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र और नदियां और तालाब थे हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित वर नारी गए सकल सुना चल गया गा भई मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरे बहु ग्रह समराये तथा जो गुता ता सब छाये। पुरुषोवा अवलोक सुहाई अवला घई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। ऐसा हो कि उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुबग सब सग को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती थी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरन न जाए। अवरेद्य सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जहां नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जा रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।